अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ बुशराज फूड एंड वीलॉग्स। आज मैं आई थी हाइपर पांडा रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ पे मेरे ख्याल में कि सैटरडे को तरावियाँ होंगी और संडे को रोज़ा रखा जाएगा। तो बस उसकी ग्रॉसरी के लिए मैंने कहा मंथ पहले काम हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे मंथ में फिर बाहर निकला नहीं जाता। बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं पूरे मंथ की वो तो लेनी होती हैं। और आज मुझे आए हुए हो गए हैं 3 मंथ से ऊपर, थोड़ा सा टाइम हो चुका है। तो मैं आई थी पहले भी और उसके बाद आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ प्रॉपर ग्रॉसरी करने। तो यही होता है कि आप रमज़ान में, क्योंकि बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमारी बाहर की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए कि हम रोज़े की हालत में होते हैं और इबादत वगैरह भी करनी होती है। और किसी के पास लिटरली टाइम भी नहीं होता, क्योंकि इफ्तारी के बाद तरावी का टाइम, तरावी के बाद जल्दी सोने की जल्दी होती है, क्योंकि सुबह सहरी में उठना होता है। तो यही बस रूटीन हर किसी की चलती है, मेरी भी ऐसे ही सेम रूटीन होगी। तो यहाँ पे फिर मैं ग्रॉसरी के लिए आई हूँ। बेसिक जितने भी चीज़ें थी मैंने वो ली है। बेसन लिया है, वाइट चने लिए थे, कुकिंग ऑयल लिया है, साबित मसाले लिए थे। साबित मसाले ही मैं यूज़ करती हूँ और उनको घर पे ग्राइंड कर लेती हूँ खुद से। पिसे हुए मसाले नहीं मैं यूज़ करती। और कुछ सॉसेस ले ली थी चाइनीज़ के लिए। यहाँ पे ये फ्रूट ले लिया था, कॉकटेल तो नहीं था लेकिन ये पाइनएप्पल था, तो वही ले लिया था। और बस मोज़रेला चीज़ ली है। बेसिक जो आइटम्स होते हैं जो हर किसी के घर में यूज़ हो रहे होते हैं, मैंने भी वही सब चीज़ें ली हैं, क्योंकि ये वाले आइटम तो हमें मंथ में पूरा टाइम चाहिए ही होते हैं। बाकी होता है मिल्क, योगर्ट और फ्रेश सब्ज़ी, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, वो तो वीकली आ रहे होते हैं, क्योंकि वो हम स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर मैं आई तो यहाँ पे पूरा का पूरा बकरा इन्होंने फ्रीज़ किया हुआ रखा हुआ था। पहले मैं आई थी तो नहीं था, लास्ट टाइम जब मैं आई हूँ तो इस दफ़ा था, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड रह गई, क्योंकि खैर यहाँ पे अरबी हैं तो उनके यहाँ ये मंदी वगैरह बनती है। उसके बाद डेट्स ले ली। और ये यहाँ पे इतना कोई बड़ा इन्होंने टेबल सेट किया हुआ था, ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाई हुई थी ये। और यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी और रोल पट्टी भी ले ली थी, क्योंकि ये जो आइटम है हर घर में बनते हैं। तो उसके बाद इस सेक्शन में आई हूँ फ्रूट वाले सेक्शन में। यहाँ से थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया, क्योंकि बाकी का फ्रूट तो ऑन एंड ऑफ आता रहेगा। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने फ्रीज़ करने के लिए ली थी, लेकिन जब हम बिल करवाने गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये स्कैन नहीं हो रहा, तो आप जाके स्कैन करवा के आएँ। इसका बार कोड स्कैन नहीं हो रहा था, तो फिर इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमने वो कहा कि आप रहने दें, हम अपने एरिया के करीब से बकाला से ले लेंगे। बाकी ये थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ मैंने देखी, धनिया और पुदीना बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं था, वरना होता है, आज पता नहीं क्यों नहीं था। और ये जितने भी बेल पेपर्स हैं, रेड, ग्रीन और येलो, ये तो मैं यहाँ आती हूँ मेरी नज़र सबसे पहले इन पे जाती है। इतने प्यारे शाइन कर रही होती है यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने कीवी ले ली थी और बेल पेपर्स ले लिए थे। इतना बड़ा इनका साइज़ होता है कि मैं तीनों में एक एक पीस लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती है, और जब ख़त्म होती है तो अपने करीब के बकाला से ले लेते हैं। यहाँ पे लेमन की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेमन घर पे थे तो मैंने नहीं लिए। और बस हमने ग्रॉसरी की और घर की तरफ चले। यहाँ पे ना मुझे जामेश्वरी मिला था और चिली केचप वगैरह भी नहीं मिला था। तो फिर मैंने कहा कि करीब का जो बकाला है वहाँ पे ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से ले लेंगे। वहाँ पे मैं देख के भी आई थी, लेकिन जितने भी ये कारफोर और पांडा वगैरह बड़े मार्ट्स हैं यहाँ पे नहीं मिलती। तो इसके बाद हम आ गए थे घर, और यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट डे सारी ग्रॉसरी सेट कर ली थी। सारे मसाले मैंने ग्राइंड करके इनको स्टोरेज, ये जो बॉटल्स हैं इनमें डाल के रख लिया था, ताकि पूरा मंथ जो है आराम से गुजर जाए। वेडनेसडे को हमने ग्रॉसरी की थी और वेडनेसडे को भी इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि थर्सडे से यहाँ पे वीकेंड स्टार्ट हो जाते हैं और थर्सडे को तो लोग बहुत ज़्यादा बाहर आउटिंग वगैरह पे या इस तरह की ग्रॉसरीज़ और शॉपिंग के लिए घर से निकलते हैं। तो हमने सोचा था कि हम वेडनेसडे को कर लेते हैं, थर्सडे को रश ज़्यादा होगा तो उस दिन जाना मुनासिब नहीं है। तो बस वो काम भी कर लिया। और फिर नेक्स्ट डे मैंने ये सारी ग्रॉसरी संभाली थी, क्योंकि हमने रात में ग्रॉसरी की थी, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई रात में ये सारा काम किया जाता। अच्छा, लास्ट टाइम मैं गई थी शॉपिंग पे तो मैंने ये ना क्यूट से
जग ले लिए थे। पैक ऐसे हुए हुए थे कि मुझे लगा कि ये स्टोरेज जार्स हैं, किचन के जो भी मसाले वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। पैकिंग हुई भी ऐसी थी, मैं घर लेके आ गई, ये 4 का सेट था। तो जब मैंने ओपन किया तो ये तो प्रॉपर जग होता है ना, वैसा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका मैं यूज़ क्या करूँ, इतनी बेकार चीज़ मैं ले आई हूँ। सोच रही थी कि इसमें गरम मसाले वगैरह साबित डाल देते हैं तो वो चल जाएंगे, और फिर वही किया, क्योंकि और तो कोई मुझे इन जग्स का पर्पस समझ में नहीं आ रहा था। और बाकी दूसरे वाले स्टोरेज जो था कंटेनर था, उसमें भी मैंने सारे मसाले सेट कर लिए थे। बाकी इस वाले में भी कर लिए थे, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं कहाँ से लेके आई थी। ये 2 बैग्स भी लेके आई थी वहीं से, और शलाल मार्केट से। और इसमें सारी ग्रॉसरी जो है वो सेट हो जाती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाती है, आगे पीछे चीज़ें गिरती नहीं हैं। बाकी साथ साथ मैंने डीप क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि ग्रॉसरी सेट करनी थी तो चीज़ें तो बाहर निकाल ही रही थी, तो मैंने कहा इनको भी नीट एंड क्लीन करती जाती हूँ। बाद में फिर मैंने ये दोनों स्टोरेज बैग्स भी इसमें रख दिए थे, और बाकी की जो स्पेस बची थी वहाँ पे और जो चीज़ें थी वो रख ली थी। यहाँ पे ये मैंने दूसरे वाला ड्रॉर भी सेट कर लिया था, आगे पीछे चीज़ें करके मैनेज करके बस कर ली थी। ये मैंने सारे मसाले जो मैं यूज़ कर रही थी ओपन थे, तो इनको अलग से एक ट्रे सी थी मेरे पास, तो उसमें सेट कर लिया था। बाकी बाहर से अभी सफाई होना बाकी थी, अंदर से तो कैबिनेट्स वगैरह मैंने नीट एंड क्लीन कर लिए थे बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने ये सेट कर लिया था जहाँ पे मैं अपने मसाले वगैरह रखती हूँ, स्पाइसेस वगैरह जहाँ पे रखी होती हैं, अचार वगैरह रखा हुआ होता है। पहले मैंने इस तरह सिंपल सी सेटिंग की हुई थी, तो बाद में मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो बाद में मैंने फिर सेटिंग जो है वो चेंज कर दी थी इस कैबिनेट की। और इस तरह मैंने रख दिए थे, जो मेन मसाले थे वो सामने कर दिए थे, जो थोड़े कम यूज़ होते हैं वो पीछे कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी सॉसेस वगैरह सेट की थी। ये हॉट सॉस आज मैं लेके आई थी, 2 लेके आई थी डिफरेंट ब्रांड्स की। तो मैंने कहा ट्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है ये, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, छोटी बॉटल है। और यहाँ पे मैंने ना ये वाला घी भी रखा हुआ है, ये मैं ख़ुद बना के लाई थी पाकिस्तान से, तो अभी रमज़ान में इसकी चूरी वगैरह भी बन जाएगी। यहाँ पे कटलरी वगैरह सारी सेट कर ली थी, इस ट्रे को भी नीट एंड क्लीन किया था, उसके बाद सब कुछ दोबारा से सेट करके रख लिया था। और ये मेरे कुकिंग रेंज का जो नीचे वाला पार्ट है ये बेकिंग का होता है बेसिकली, लेकिन ये यूज़ नहीं कर रही थी मैं, तो मैंने इसको भी कैबिनेट बनाया हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी रख ली थी, लाइक बेलन और आटा वगैरह जो रोटी बनाने के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें। और यहाँ पे दूसरा कैबिनेट में मैंने सारा सेट कर दिया था, नीट एंड क्लीन करके एक दफ़ा सारी क्रॉकरी वगैरह दोबारा से सेट कर ली थी। तो होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।